डॉक्टर कमर चीमा की तरफ जाएंगे। तो डॉक्टर साहब, आपसे भी यही सवाल, कैसे देखते हैं इस SCO के इजलास को, क्योंकि ऑफ कोर्स मुझे भी फॉरेन पॉलिसी कवर करते हुए बहुत अरसा हो गया और बहुत अरसे के बाद ये एक ऐसा मौका मिला कि पाकिस्तान में इतने बड़े लेवल के ऊपर जो कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जा रहा है। लास्ट टाइम बिल्कुल मुझे अच्छी तरह से याद है, जो सार्क समिट हुई थी उस वक्त पाकिस्तान में बहुत गहमा गहमी थी इस्लामाबाद के अंदर, और तकरीबन 20 साल के तवील इंतज़ार के बाद एक दफ़ा फिर हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान इतने बड़े फोरम की मेज़बानी कर रहा है। जी, बहुत शुक्रिया कामरान यूसुफ साहब। देखिए, पॉइंट ये है कि पहली बात तो ये है कि ये जो SCO समिट हो रही है ये रोटेशन बेस पे हो रही है, तो ये अब पाकिस्तान होनी ही थी। एक तो ये चीज़ है। दूसरा ये है कि जैसे आपने जिक्र किया कि 2004 में सार्क समिट हुई थी। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसकी इतनी बड़ी आबादी है, हमारे इतने बड़े स्टेक्स, हम समझते हैं इतनी देर मल्टीलैटरल फोरम्स को होस्ट ना करना और मल्टीलैटरल फोरम्स का हिस्सा ना रहना भी एक क्वेश्चन मार्क है, जिसमें सारी बातें इंट्रोस्पेक्शन की जा सकती है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये जो मौका है इसने पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक प्रोफाइल को बड़ा उठाया है। जारी बात है, एक एतमाद है तमाम ममालिक की तरफ से। देखिए, हमें एक चीज़ समझना होगा कि आज का जो ज़माना है ये मल्टी अलाइनमेंट का ज़माना है। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम अमेरिका के साथ भी अपने ताल्लुकात रखें ताकि जो अमेरिका का ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे जो होल्ड है उससे भी बेनिफिट ले सकें। हम चाइना और रशिया के साथ भी अपने ताल्लुकात कर सकें ताकि हम बिजनेस और कारोबार और बाकी चीज़ों में भी, और पर्टिकुलरली मल्टीलैटरल फोरम्स या UN सिक्योरिटी जैसे फोरम में भी मदद ले सकें ऐसे ममालिक से। सो हम जारी बात है इस पर इन्वॉल्व हैं। और दूसरा, आज के ज़माने में 2024 में हम जब बैठे हुए हैं तो जितने भी कामरान यूसुफ साहब जो ग्लोबल साउथ के ममालिक हैं उनकी जारी बात है डिमांड्स बढ़ रही हैं, इश्यूज चेंज हो रहे हैं। चाइना अपना ऑल्टरनेट इंस्टीट्यूशनल मॉडल क्रिएट कर रहा है। SCO एक फोरम है, दूसरी तरफ जाए ब्रिक्स दूसरा फोरम है। आप देखेंगे एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जो है वो भी इसी सिलसिले की कड़ी है कि कहीं ना कहीं पे IMF को रिप्लेस किया जाए या IMF के मुकाबले में एक ऐसा अदारा खड़ा किया जाए जो लोगों के लिए फाइनेंशियल उम्मीदें हैं और जो कभी IMF या बाकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को एज ए इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया जाता है कोर्जन के लिए, वो बंद हो सके या एटलीस्ट एक अपॉर्चुनिटी। सो पाकिस्तान के लिए SCO बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। हमें इससे फ़ायदा कामरान साहब ऐसे उठाना है कि क्योंकि इसका एक एजेंडा ट्रांसनेशनल टेररिज्म को डिस्कस करना है। हम मुसलसल 2 साल से मुसलसल ये कह रहे हैं 15 अगस्त 2021 से कि अफ़गानिस्तान की जो सरजमीन है वो दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है, लेकिन पाकिस्तान क्यों इस इशू को हाईलाइट नहीं कर सका, क्यों इसको एक ऐसे फोरम पे नहीं लेके आ सका, क्यों हम अफगानिस्तान पे प्रेशर नहीं डलवा सके, जबकि SCO का एजेंडे के अंदर ये चीज़ शामिल है, लेकिन हम क्यों ये कंसेंसस नहीं पैदा करवा सके, क्योंकि इस तरह के मल्टीलैटरल फोरम में सबसे पहले कंसेंसस पैदा करवाना होता है। सो मेरा ख्याल है कि ये चीज़ें जो हैं कि हमारे पास इंस्टीट्यूशन भी मौजूद है, हम अपनी सफारती जिसे कामयाबी के लिए इस इंस्टीट्यूशन को उस तरह इस्तेमाल ना कर पाना, इस पे ऊपर भी बहस होनी चाहिए। अदरवाइज हम इसको ये बिल्कुल डॉक्टर साहब आप ठीक कह रहे हैं। आई थिंक अब क्योंकि पाकिस्तान मेजबानी कर रहा है, और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि SCO का जब इवन के ये 2001 में अलायंस बना भी था तो बेस्ड उसका जो फोकस था सिक्योरिटी कोऑपरेशन ऑन काउंटर टेररिज्म, और इवन जब पाकिस्तान और भारत भी शामिल हुए तो काउंटर टेररिज्म की अब तो बाकायदा तौर पर जॉइंट जो एक्सरसाइजेज हैं इन ममालिक की होती हैं, और बावजूद पाकिस्तान और भारत के इख्तलाफात के पाकिस्तान और भारत इन काउंटर टेररिज्म अंडर द प्लेटफॉर्म ऑफ SCO वो शिरकत भी करते रहे हैं। तो नजमुद्दीन शेख साहब, डॉक्टर कमर चीमा ने एक बात की कि जो SCO का इजलास यकीनी तौर पर जो हो रहा है और SCO फोरम को अगर आप देखें तो वेस्ट के अंदर उसे शक की निगाह से देखा जाता है कि शायद ये चीन और रूस की तरफ से एक इनिशिएटिव है कि वेस्ट को किस तरीके से काउंटर किया जाए या उनका जो एस्टैब्लिश करदा ग्लोबल ऑर्डर है उसको चैलेंज किया जाए। लेकिन इसकी अगर आप कॉम्पोजिशन देखें, मसलन भारत इसमें शामिल है, और भारत आपको पता है कि इस वक्त US का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, भारत जो है ब्रिक्स का भी हिस्सा है, भारत क्वाड का भी हिस्सा है। तो डू यू सी के पाकिस्तान के लिए अगर वाकई SCO एक ऐसा फोरम है कि हमने जो चीन और रूस वेस्ट को चैलेंज करना चाहते हैं और यकीनी तौर पर मगरिब और अमेरिका उससे खुश नहीं होगा, कि हम वो तवाज़ुन कायम रख पाएंगे, क्योंकि हमें IMF की भी ज़रूरत है और उसके लिए आपको अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात होना बहुत ज़रूरी हैं? देखिए, ये जो आप कह रहे हैं कि कॉन्ट्रडिक्शन है, मुझे कॉन्ट्रडिक्शन नजर नहीं आती। आप की जो
बैंक है और उसको उससे पैसे ले सकते हैं। तो IMF के लिए आपको न सिर्फ नहीं रोकेगा लेकिन आपकी मदद भी करेगा। अगर आप मांगोगे, अगर कोई किसी किस्म की टेक्निकल मशवरे की जरूरत पड़ेगी तो वो देने के लिए भी तैयार होंगे। तो मुझे नहीं लगता कि हम एक इसमें ये देखें कि कोई पाकिस्तान को पाकिस्तान की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए और पाकिस्तान की पोजीशन को मद्देनजर रखते हुए एक कोई इसकी इख्तलाफ है जिसकी वजह से चीन की बैंक हमें इमदाद नहीं देगी अगर हम IMF से इमदाद ले रहे हैं। वो दोनों से इमदाद लेना हमारे लिए बिल्कुल मुमकिन है। जी बहुत शुक्रिया नजमुद्दीन शेख साहब, हमारे साथ ही रहे। शहबाज राना की तरफ जाएंगे। शहबाज, ये जो SCO का इजलास हो रहा है, लेकिन उससे पहले आपको पता है कि चीन के प्राइम मिनिस्टर का दौरा 11 साल के बाद पहली मरतबा चीन के प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान आए हैं। कल हमने देखा कि डेलीगेशन लेवल के ऊपर बायलैटरल टॉक्स हुए। अब से कुछ देर पहले सदर आसिफ अली जरदारी ने चीन के प्राइम मिनिस्टर के एजाज़ में जोराना दिया है और इसमें कल हमने देखा कि कम से कम 3 मुआहदों या मफाहमत की यादाश्तों के ऊपर दस्तखत हुए। फिर जो गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसकी सॉफ्ट लॉन्चिंग भी हुई। तो ये जो 13 मुआहदे या जो MOUs के ऊपर साइन हुए हैं, क्या लगता है आपको कि यही एक्सपेक्टेशन थी पाकिस्तान की इस दौरे से? क्योंकि जब 11 साल के बाद आए हैं तो ऑब्वियसली पाकिस्तान की तवक्कुआत तो काफ़ी ज़्यादा थी इस विजिट को लेकर के। जी शहबाज, आपकी जो है आवाज़ इस वक्त नहीं आ रही, मेरा ख्याल में आपका म्यूट है, तो ये मैं कहूँगा न्यूज़ रूम से कि उसको करेक्ट करें। तो डॉक्टर साहब, आपसे ही ये सवाल जो मैं कर रहा था कि ये चीन के प्राइम मिनिस्टर का जो विजिट है, आई थिंक इट वाज इम्पॉर्टेंट विजिट। आई थिंक मेरे नज़दीक तो क्योंकि 6 अक्टूबर को जो अफसोसनाक वाक़या हुआ, 2 चाइनीज़ इंजीनियर्स एक और दहशतगर्दी के वाक़े में मारे गए, उसके बाद काफ़ी एक अनसर्टनसीज थी, गैर यकीनी की सी सूरत हाल थी कि क्या ये विजिट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। लेकिन चीन के वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान आकर के आई थिंक एक क्लियर मैसेज दुनिया को ज़रूर दिया है कि कम वक्त में हम पाकिस्तान के साथ अपनी जो शराकतदारी है उसको ख़त्म नहीं करेंगे। तो हाउ डू यू सी दैट? देखिए, ये चाइना बेसिकली पाकिस्तान का, आपको पता है, इंतहाई इंपॉर्टेंट एंड करीबी पार्टनर है। वो पाकिस्तान के इन चैलेंजेस को समझता है। और जब 10 साल पहले चाइना ने बलूचिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट्स करनी शुरू की थी तो कामरान यूसुफ साहब, उनको पता था कि बलूचिस्तान के अंदर क्या सिचुएशन है। सो इन एनी वे, जब उन्होंने वहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट्स की, हालात ख़राब थे, तो उनको इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग थी कैसे चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन उनको इस चीज़ की भी अंडरस्टैंडिंग थी कि हमारे जो पार्टनर्स हैं वो हमें प्रोटेक्ट करेंगे, हमें इन्वेस्टमेंट्स को ख्याल रखेंगे। लेकिन समहाउ कुछ ऐसे चैलेंजेस हुए हैं, मैं समझता हूं, जो कि चाइनीज उसमें मजीद कंसर्न है। इसीलिए उन्होंने ट्रैवल एडवाइजरी भी अगले दिन चेंज की है पाकिस्तान के हवाले से। और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम चाइनीज़ को हर लिहाज से जैसे ऑन बोर्ड लें। सो चाइना दुनिया को या किसी खित्ते के ममालिक को ये तासुर नहीं देना चाहता कि हमारे बायलैटरल मामलात में कोई चैलेंजेस भी हैं, लेकिन वो इन चैलेंजेस को एड्रेस करना चाहते हैं। देखिए, कल वो सिक्योरिटी लीडरशिप से भी मिले हैं, प्राइम मिनिस्टर से भी मिले हैं, तो वो हर चीज़ को एड्रेस करना चाहते हैं। लेकिन वो पाकिस्तान को बार बार भावर करा रहे हैं कि हमारे लोगों को प्रोटेक्ट करें, बिकॉज दुनिया में कहीं पे चाइनीज़ को इस तरह टारगेट नहीं किया जाता। ये उनके लिए एक शमशान है। और फिर लोग उनसे इंटरनली भी पूछते हैं, बिकॉज वो उनसे पूछा जाता है और फिर वेस्टर्न डेमोक्रेसीज क्वेश्चन उठाती हैं कि देखें जी, हम डेमोक्रेसीज अपने लोगों का ख्याल करते हैं, ये डेमोक्रेसी नहीं है। तो ऐसे भी उनके सामने चैलेंजेस आते हैं, फिर उनको मजीद पाकिस्तान को प्रेस करना पड़ता है। सो बहरहाल ये कल जब तमाम सर्विसेज चीफ ने मुलाकात की है चाइनीज प्राइम मिनिस्टर से, प्रीमियर से, तब ये सारे मैटर्स आई एम श्योर डिस्कस हुए हैं। और कल आपने देखा कि कितने बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप ठीक कह रहे हैं। आई थिंक सिक्योरिटी जो है रिमेन्स वन ऑफ द सीरियस इश्यूज। और उसमें कल भी हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर ने, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, वो एक दफ़ा फिर यकीन दहानी कराई कि जो चीन के शहरियों की, उनके वर्कर्स, इंजीनियर्स पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, उनकी सिक्योरिटी जो है वो अटमोस्ट प्रायोरिटी है पाकिस्तान के लिए।